एक इलाका जिसकी पहचान था एक ब्रिज, नाम मोरबी ब्रिज, जिसे सरकार की तरफ से हेरिटेज घोषित कर दिया गया था। यानी इस पुल की गिनती उस चुनिंदा बचे हुए हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर में की जाती थी जिसे देखकर आज से करीब 200 साल पुराने भारत की तस्वीर आपके सामने आ जाए। लेकिन कुछ समय से बंद इस पुल को एक कंपनी सरकार के कहने पर रिनोवेट करती है और आगे की 15 साल के लिए इस पुल पर टिकट लगाकर इस हेरिटेज को संभालने की जिम्मेदारी ले लेती है और उसकी जिम्मेदारी के नाम पर इस पुल को लोगों के लिए खोल भी दिया जाता है। 5 दिन बीतते हैं, पुल पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और कंपनी तय दाम से मनमानी दाम में टिकट बेचकर सबको एक साथ पुल पर जाने की परमिशन दे देती है। लोगों को 15 रुपये की जगह 50 रुपये देने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि उन्हें इस पुल पर खड़े होने का मजा लेना था। और ऐसे करते करते कंपनी की मरम्मत और रेगुलेशन को मुंह चलाते हुए पुल 500 लोगों से जब भर जाता है तो वो ऐसे टूटता है कि एक दो लोग नहीं बल्कि 141 लोगों की जान मच्छू नदी के हवाले हो जाती है। और इस तरह से जो पुल बिना मरम्मत के 143 सालों से जिंदा था, वो मरम्मत होने और मजबूत होने के महज 5 दिनों में ही ख़त्म हो जाता है। ये थी पूरी कहानी मच्छू नदी पर बने मोरबी ब्रिज की। ये पुल कोई आम पुल नहीं था, बल्कि 1887 में मोरबी के तत्कालीन राजा वाघजी ठाकेर ने इसे बड़ी शिद्दत से बनाया था। मोरबी पर उनका शासन 1922 तक रहा। जब लकड़ी के इस पुल का निर्माण किया गया तो इसमें यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। लोग बताते हैं कि मोरबी के राजा इस पुल पर से होकर दरबार जाते थे और पुल दरबार पैलेस को नजरबाग पैलेस से जोड़ता था। पहली बार इस हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को तत्कालीन मुंबई गवर्नर रिचर्ड हैम्पर्ड ने किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज को बनाने के लिए सभी जरूरी चीज़ें इंग्लैंड से आई थी और इस ब्रिज को बनाने में तब 3.5 लाख रुपए का खर्चा आया था। तब से लेकर 2001 तक सब ठीक था, लेकिन 2001 में आए भयंकर भूकंप ने इस ब्रिज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि तब भी ये पुल मोरबी की शान माना जाता था। लोग यहाँ पहुंचकर यूरोप की टेक्नोलॉजी को देखा करते थे। वहीं अब कैमरे वाले फ़ोन आने के बाद से सेल्फी का क्रेज़ बढ़ता गया। रविवार को लोग घूमने के लिए पुल पर पहुंचे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के समय में ऋषिकेश में गंगा नदी पर बने राम और लक्ष्मण झूला पुल पर लोग तरह तरह की फ़ोटोज़ खिंचवाते रहते हैं। इन्हीं की तरह ये पुल गुजरात में काफ़ी मशहूर था। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई मोरबी के इलाके में एंटर करता, उसे ये सस्पेंशन ब्रिज अपनी ओर अट्रैक्ट करता था और नदी के किनारे का वो नज़ारा लोगों को विक्टोरियन लंदन का एहसास कराता था। सस्पेंशन ब्रिज अक्सर बहाव वाले पानी के ऊपर यानी नदियों पर बनाए जाते हैं। ये ब्रिज केबल के जरिए बनाए जाते हैं। आपने भी देखा होगा, नदियों पर कई ब्रिज बने होते हैं जिसमें नदी के दोनों किनारों पर पिलर लगे होते हैं, बाकी का पुल केबल के जरिए टिका हुआ रहता है। इस तरह के ब्रिज में पानी के अंदर कोई भी पिलर या बेस नहीं बनाया जाता, इसीलिए इसे सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसे आप ऐसे समझिए कि दरअसल उस दौर में नदियों के व्यापार पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता था, इसीलिए पिलर वाले पुल न बनाने का एक बड़ा फ़ायदा होता था। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पानी में सपोर्ट पिलर को बनाना आसान नहीं है और ये पिलर पानी में ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे में पिलर वाले पुलों की तुलना में सस्पेंशन या हैंगिंग ब्रिज पूरी तरह से अलग होता है। 233 मीटर लंबे मोरबी पुल में 2 खंभे थे। इन पर 2 भारी भरकम तार लटकाए गए और फिर इन तारों से पुल के उस हिस्से को लटकाया गया जिन पर लोगों को चलना था। आपने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि किसी भी ब्रिज पर सेना के जवान कदम मिलाकर मार्च नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? इस पर फिजिक्स की रेजोनेंस की थ्योरी काम करती है, लेकिन फिजिक्स न पढ़ने वाले भी इस पहलू को आसानी से समझ सकते हैं। इंग्लैंड में 1825-26 में सस्पेंशन ब्रिज बनने शुरू हो गए थे। 5 साल बाद ही ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी पुल से होकर गुजरी और ब्रिज ढह गया। सेना ने आदेश जारी किया कि पुल पार करते समय जवान अब मार्च नहीं करेंगे। 1850 में ऐसी घटना फ्रांस में घटी। वहाँ भी जवान एक सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से गुजरे और पुल टूट गया। बता दें कि इस हादसे में बड़ी संख्या में जवानों की मौत हो गई। वजह तलाशी गई तो फिजिक्स ने रहस्य खोला। एक उदाहरण के तौर पर समझे तो आपने घड़ी का पेंडुलम तो जरूर देखा होगा। बराबर समय में रिपीट होने वाली प्रक्रिया पर आपने शायद गौर भी किया होगा। यानी वो 1 सेकंड में पूरा चक्कर भी मान लेता है और इसे ही उसकी फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। ऐसी हर एक चीज़ की नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है और जब हम उस चीज़ को झटका देते हैं तो वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, यानी पेंडुलम की तरह इधर से उधर होने लगती है। अब ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है कि सबका ऑसिलेशन हमें दिखाई दे, इसीलिए जब आप ऐसे किसी ब्रिज पर चलते हैं तो आपको हल्का सा पुल का हिलना भी फील होता है। ये उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। लेकिन जब कई लोग एक साथ उस पुल पर चलने लगते हैं तो उनके पैरों से निकलने वाली आवाज़ की फ्रिक्वेंसी
पुल की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है। और यही बात आती है फिजिक्स की कि जब दो बराबर फ्रिक्वेंसी मिलती हैं, जो ऑसिलेशन अब थोड़ा हो रहा था वो बहुत बढ़ जाएगा और पुल बहुत बार दाएं बाएं हिलने लगेगा। इसे ही रेजोनेंस कहते हैं। और ऐसे में एक सेट लिमिट से ज़्यादा हिलने पर ब्रिज का गिरना तय हो जाता है। वैसे इसके साथ ही कई सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ ओवर एक्साइटेड लोग इस ब्रिज को जानबूझकर जोर जोर से हिला रहे थे, इसीलिए पुल तेजी से हिलता हुआ नीचे गिर गया। आपको क्या लगता है इस मामले में किसने ज़्यादा लापरवाही की है? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।